नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले। देखिए, मार्केट जब गिरते रहते हैं, जब कोई सिनेरियो इस तरीके से क्रिएट होता है कि ग्लोबली मार्केट में हर कंट्रीज़ में शेयर गिर रहा है, हर कंट्रीज़ का इंडाइसेस गिर रहा है, तो इंडियन मार्केट के भी इंडाइसेस गिरेंगे। ऐसे नहीं कि इंडियन मार्केट वर्ल्ड के नंबर 1 मार्केट बन चुके हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं। जैसे जहाँ पे यूएस मार्केट में करेक्शन हो रहा है, जहाँ पे यूके मार्केट, जर्मनी में मार्केट में करेक्शन हो रहा है, उस टाइम में इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर बनेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो आपको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि लंबा सा एक कमेंट्स का लिस्ट मुझे लगातार कमेंट्स में देखने को मिला है कि सर अभी क्या करूं, अभी इस तरीके से गिरावट हो रहा है तो क्या करूं। देखिए, क्या करूं का मतलब क्या है। देखिए, अगर आपने किसी भी, मान के चलिए, एक सीधा सा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलिए आपने एक बिजनेस ओपन किया, तो मान के चलिए आपका 6 मंथ बिजनेस बहुत शानदार चलते हैं और 6 मंथ आपका बिजनेस में बहुत सेल्स डाउन हो जाता है और उसी 6 मंथ में आपका प्रॉफिट कभी होता है कभी नहीं होता है, इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है। क्या आप बिजनेस बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो आपको, आप जानते हैं आज नहीं तो आज मेरा सीजन खराब है तो इसीलिए मुझे लॉसेस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है। तो जब सीजन चलेगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा और धमाका मुझे मिलेगा, तो अल्टीमेटली मुझे रिकवरी भी हो जाएगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट नॉट ए गेम, दिस इज ए बिजनेस। तो बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा। अगर बिजनेस में आपको ठीक लग रहा है कि हाँ, आपने जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं वो कंपनी सही में फ्यूचर में आपको बड़ा धमाका दे सकते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करिए। अगर बिजनेस बेकार है तो उससे पहले से निकल जाइए। तो ये सब कुछ आपको स्टडी करने में, आपको मार्केट में, अगर आप मार्केट के ऊपर 2-3 साल रहे और उसके बीच में कोई इस तरीके से खराब नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, जैसे वॉर, जैसे कोविड जैसे, इस तरीके से सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ, तो मार्केट में शेयर गिरेंगे और उसके बाद जो रिकवरी करेगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मार्केट में दम तो है जो मुझे रिकवरी करके दे सकते हैं। उसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार का फल, सबर का फल मीठा ही होता है। ये बात हमने अपने हर जगह पे सुने होंगे। तो मुझे इस बात के ऊपर भी बहुत सारे लोग कमेंट भी कर देंगे कि सर आपने क्या शेयर बेच दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे कंपनी के ऊपर भरोसा है। वो कितना गिरे, जितना गिरेगा मैं तो और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि जो कंपनी मुझे शेयर प्राइस मान के चले 500 में मिला था, आज अगर मुझे वो 400 में मिले तो मुझसे बढ़िया, इससे बढ़िया मुझे खुश नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा मतलब खुशी होता है कि सस्ते दामों में मुझे कंपनी का शेयर खरीदने का मौका मिला है। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है अदानी विलमार, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि कंटिन्यूसली अदानी विलमार के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है। क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, आप देखेंगे कंपनी का फर्स्ट टाइम कंपनी इस बार रिजल्ट को नेगेटिव पब्लिश किया, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिविटी देखने को मिला। सेल्स कम हो गया था, उसके साथ साथ एक्सपेंस ज्यादा हो गए थे और कंपनी का इंटरेस्ट भी ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। सब कुछ मिटाने के बाद हाथ में क्या मिला? कंपनी का लॉस। तो इसी लॉसेस के कारण कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक प्रेशराइज तो देखने को मिला ही है। उसके साथ साथ अदानी विलमार, जो अदानी ग्रुप की कंपनी है, उसके ऊपर अभी तक जो खतरा है, अभी तक वो खतरा गया नहीं। अभी तक जो हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट आया था उसके बाद अदानी का हालत खराब हो गया था। उस सिचुएशन अभी तक लोगों को मतलब रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे। तो देखिए, अदानी विलमार के बारे में एक ही बात कहूंगा, इंडिया के नंबर 1 एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए, एडिबल ऑयल का जो डिमांड है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया में जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में देखा जाए, इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री बन चुके हैं। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो वहाँ पे खाने पीने का चीज भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो खाने पीने का चीज बढ़ेगा, इसका मतलब मस्टर्ड ऑयल और रिफाइनरी ऑयल, इस तरीके से प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ेंगे। तो रिफाइनरी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सारे प्रोडक्ट्स अदानी विलमार ही बनाते हैं। अगर कंपटीटर के हिसाब से बात करो तो पतंजलि आपको नंबर 1 दिखेगा। क्यों? क्योंकि अदानी विलमार गिर रहा है तो इसलिए पतंजलि नंबर 1 दिख रहा है। अगर अदानी विलमार फिर से खड़ा हो पाए ना, तो पतंजलि का हालत फिर से खराब हो जाएगा। हालत मतलब कंपनी फिर से सेकंड पोजीशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से तो अप्स एंड डाउन चलता रहता है। आपको वो देखना नहीं है कि कंपनी का कितना अप्स एंड डाउन हुआ, आपको ये देखना है कि कंपनी में कितना दम है। अगर दम दिखा दूं, मतलब दम मैं नहीं दिखाऊंगा, कंपनी के दम दिखा दूं, तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। 2019 में सिर्फ 2000 करोड़ का रिजर्व था, आज कितना है? 8000 करोड़। तो सोचिए, 5 साल में कंपनी का जो रिजर्व है वो 5 टाइम्स बढ़ा चुके हैं। कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा, ऐसे नहीं कि कंपनी का कर्जा नहीं बढ़ा, ऑब्वियसली कर्जा भी बढ़ा है और इस कर्जा बढ़ने के पीछे कारण भी है।
कंपनी खुद के जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए कुछ कैपेक्स को बढ़ा रहा है। उस कैपेक्स बढ़ाने के कारण कंपनी कर्जा भी लिया, क्योंकि कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, कंपनी को जो ट्रेड मिला इस बार कितना 1900 करोड़ के आसपास, उतना ज्यादा ट्रेड नहीं मिला। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो कंपनी को 1900 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट तो मिला, कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया 500 करोड़। तो 500 करोड़ प्रॉफिट के बाद कंपनी 1900 करोड़ प्रोजेक्ट को क्या कंप्लीट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो इसीलिए कंपनी क्या किया, यहाँ पे कर्जा उठा लिया। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन देखिए कुछ क्वांटिटी यहाँ पे अभी भी रखे हैं, बाकी क्वांटिटी उन्होंने बेच भी दिया, और बेचने के पीछे कारण भी है, रीजन भी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है वो होल्डिंग्स को प्रोमोटर को बेचना पड़ेगा। और यहाँ पे ओवरऑल बात करूं तो कंपनी का 10%, 10 नहीं करीबन 12% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग्स को बेचना पड़ेगा। तो माफी चाहता हूँ, 87, हाँ 12% के आसपास, एक्चुअली देखा जाए तो 12.94% के आसपास होल्डिंग्स को बेचना पड़ेगा। और वो भी किसके माध्यम से? ओएफएस के माध्यम से। जब ओएफएस के माध्यम से बेचा जाएगा, आप ध्यान से उस दिन में देख लेना कि सबसे ज्यादा जो ये जो 12% जो होल्डिंग है ना, 12 से 13%, वो होल्डिंग डायरेक्टली आपको एफआईएस और डीएस के पास दिखेगा। इसीलिए एफआईएस और डीएस पहले से माल बेचकर खुद को सिक्योर जोन में रख रहा है, क्योंकि शेयर में करेक्शन होगा जब माल बेचा जाएगा, तब वो सस्ते दामों में वो माल को उठा पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अदानी विल्मर के ऊपर मेरा होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। हाँ मैंने एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया हूँ, वो ट्रेड कहाँ पे है मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था, कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना था, और इस कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड के हिसाब से देखा तो 32% के आसपास बाइंग ट्रेड बना। और जब भी इस लेवल को टच किया तब भी मैंने एंट्री लिया, और मैंने आपको ये भी बताया कि एंट्री होने के बाद करेक्शन हो सकता है, और करेक्शन होने के बाद इस लेवल तक आएगा। इस लेवल का मतलब कितना है? इस लेवल का मतलब है 3, चलो एक बार मैं आपको मार्किंग करके दिखाता, हाँ 327। तो 327 के आसपास यहाँ पे टच भी किया, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी जरूर ऐड कर चुका हूँ पिछले दिनों में, और यहाँ पे देख सकते हैं उसी लेवल को वो टच किया है जो प्रीवियस इसका स्विंग लो था। तो लाइफ टाइम के लो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का 52 वीक का लो भी बोल सकते हैं। कंपनी का लाइफ टाइम जो लो है वो कुछ इस लेवल में है। तो मुझे लगता है अगर इस सिचुएशन को ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा गिरावट दिखेगा, और मैं नेक्स्ट क्वांटिटी ऐड करूंगा 224 के आसपास। तो अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है, मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है, अनसर्टेनिटी और करेक्शन सब कुछ हो सकते हैं। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज में ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा था, शायद हम बाहर की कंट्रीज को ये डेटा और ये चीज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा था उस ग्रोथ को रोकने के लिए ही यूएस एक चाल भी चल रहा है। देखिए यूएस का चाल आप समझ नहीं पाएंगे, वो बहुत अलग लेवल का चाल चलते हैं। देखिए यूएस क्या कह रहा है, यूएस ये कह रहा है कि हम लोग जो एड देते हैं, एड का मतलब क्या है मैं एक बार समझा देता हूँ। मान के चलिए कोई भी कंट्रीज के, जैसे पाकिस्तान का आज का हालत क्या है, खराब है, तो वो पाकिस्तान चलते कहाँ से है, बाकी उसको जो कंट्रीज का जो पॉपुलेशन है उसको खाना कहाँ से मिलता है। देखिए जो ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में जो डेवलप कंट्रीज है उस कंट्री क्या करते हैं, एक फंड जमा करते हैं, उस फंड को जमा करने के बाद उसको कहा जाता है एड। तो उस एड को जो जो कंट्रीज को पैसे की जरूरत है, उसका फंडिंग की जरूरत है, उसको दिया जाता है। अभी यूएस क्या कर रहा है, यूएस ये बोल रहा है कि मुझे फंडिंग में $100 बिलियन का यहाँ पे फंडिंग एड्स के हिसाब से देने वाला हूँ, और वो भी किसको, पहले इस मतलब इसराइल के साथ जो फिलिस्तीन का युद्ध स्टार्ट हुआ है वहां पे वो भेजेंगे, कुछ पहले रसिया के साथ यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था तो यूक्रेन को भेजेंगे, और साथ ही साथ वहां पे इस तरीके से कुछ जगह पे वो फंडिंग ऐड करना चाहते हैं। और इम्पोर्टेंस पॉइंट ये है कि हर देश इसी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये सपोर्ट बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। देखिए मान के चलिए किसी जगह पे युद्ध हो रहा है, तो उस जगह पे आपको टाइम टू टाइम खाना, साथ ही साथ सब कुछ, अगर हेल्थ सिस्टम के सब कुछ मिल जाते हैं तो युद्ध के लिए और भी आप स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि बिना खाने पीने का चीज से युद्ध नहीं लड़ा जाता। तो इसीलिए ये पॉइंट्स मुझे लगता है यूएस की एक राजनीति भी है, क्योंकि वो चाहते हैं अगर मैं इस कंट्री को हेल्प करूं तो वो तो मेरे हिसाब से चलेंगे ही, साथ ही साथ अगर वर्ल्ड वॉर होता रहेंगे तो बाकी जो कंट्रीज है जिसका डेवलप हो रहा था उसका डेवलप भी रुक जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ, क्योंकि बहुत बार मार्केट में करेक्शन हुआ है, उस करेक्शन को मैं देख चुका हूँ, तो मुझे इस सारे सिचुएशन में डर नहीं लगता है। हाँ मेरे पोर्टफोलियो में रेड तो बना है,
तो वो रेट और भी बन सकते हैं और भी बढ़ सकते हैं, तो इसमें मैं चिंता कभी नहीं करता हूँ। और रही बात आईडीएफसी फास्ट बैंक के बारे में, तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में मतलब बैंक में दम है, क्योंकि इस बैंक ने जिस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया पिछले बार के, तो वो अलग लेवल का था। कंपनी कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट को वो लगातार बढ़ाते चले गए, 485 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 732 करोड़। अभी ये देखना है कंपनी सितंबर का रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश करते हैं। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो एनपीए है वो भी लगातार घटते चले गए। अभी कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन देखिए खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि प्रोमोटर माल बेच रहे हैं वो इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस है। प्रोमोटर माल बेच रहे हैं तो वो फिर से वो माल खरीदारी कर लेंगे, और इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। अगर प्रोमोटर भी माल बेच रहे हैं, इंस्टीट्यूशन भी माल बेच रहे हैं, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा नेगेटिविटी आ सकते हैं। तो मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी भरोसा दिखा रहा है और पब्लिक के पास तो होल्डिंग्स है ही। और रही बात कंपनी के जो परफॉर्मेंस का, तो वहां पे देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए और उसके साथ साथ बोरिंग्स भी बढ़ा। कंपनी का जब कर्जा बढ़ते हैं तो आपको ये देखना है कि कर्जा किस बेसिस में बढ़ा। अगर कंपनी का आदर्श बोरिंग से पैसा बढ़ा, कर्जा बढ़ा, तो सोचिएगा कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला, एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी कंपनी के टोटल इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे तो मैं डेटा आपको शेयर कर चुका हूँ। अभी कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो 40 to 50% के आसपास डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, देखिए मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था, एक बड़ा सा ट्रेड था। उस ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था, एक कप विद 100 पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ऊपर भी है। अभी भी मेरा ट्रेड प्रॉफिट में है। देखिए यहाँ पे करेक्शन, ऊपर जाने के बाद करेक्शन भी हो रहा है, तो मुझे लगता है फर्स्ट जो उसको सपोर्ट मिलेगा कुछ इस जगह पे 81 रुपीज के आसपास। सेकेंड जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 200 डेज के हिसाब से मिलेगा। थर्ड जो सपोर्ट है वो आपको 69 में मिलेगा। अगर यहाँ से कंटिन्यू गिरते रहे तो इस जगह पे आपको सपोर्ट मिलेगा, उस सपोर्ट को जरूर वॉच करिएगा। उस सपोर्ट से कंपनी रिवर्सल और रिट्रेसमेंट करके वापस आ सकता है। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है वीवीएल। तो देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसका दिसंबर क्वार्टर्स में रिजल्ट हमेशा खराब ही देखने को मिलता है, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, उस टाइम में लोग ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। और उस सिचुएशन में आपको एक चीज कहूँ कि वरुण बेवरेजेस का जो सेल्स है उस टाइम में कम हो जाता है, क्योंकि दिसंबर का डेटा दिखा दूं तो हर दिसंबर में कंपनी का सेल्स पिछले बार की तुलना से कंपनी का सेल्स यहाँ पे कम होता दिखेगा। तो अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं। कंपनी इस बार तो धमाका सेल किया, क्या सितंबर मंथ में अच्छा खासा सेल हो सकता है? अभी वो रिजल्ट तो अभी तक फाइनली नहीं आया, वो रिजल्ट कब आएगा उसका डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 14 नवंबर में वो रिजल्ट आपको दिया जाएगा, मतलब वो रिजल्ट आपको पब्लिश किया जाएगा। तो 14 नवंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस बेसिस में काम किया। और जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस बता रहे हैं कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है नवंबर मंथ में। क्योंकि एक डेटा के हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि एफआईएस के बारे में बात करूं, जो पिछले बार 26.71% का होल्डिंग था वो बढ़ा के कर चुके कितना 27.55%। एफआईएस के पास 3.16 है, एक 16 था, अभी बढ़ के हो चुके 3.36। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, खुद को होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है। तो जब इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस रह ही जाते हैं। तो बाकी मार्केट तो रिकवरी मूड में है, मार्केट तो गिरावट के मूड में है, तो उस सिचुएशन को मार्केट किस तरीके से हैंडल करता है वो देखना जरूरी है। और उसके साथ साथ इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या राय है वो भी मैं आपके साथ एक बार शेयर करूँ। तो कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवर उठाया जा रहा है। देखिए कंटिन्यूसली डिलीवर उठाया जा रहा है, इसका मतलब हायर लेवल में बाइंग किया जा रहा है। अभी बाइंग के डेटा के बारे में बात करूं तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, एक बॉक्स रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहे थे, उसको ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट जब भी लिया इस कैंडल ने कंफर्म किया, मतलब इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट किया और फाइनली इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया। तो इसमें ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड लिया और मैं आपको मेंशन किया हूं कि ये जो रेंज बना था, ये जो रेंज बना है, इस रेंज के अगर नीचे क्लोजिंग दे ऑब्वियसली इस लेवल तक आए तो मैं जरूर एग्जिट कर लूंगा, नहीं तो मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। मुझे जब तक 20% रिटर्न ना मिले, तो कब मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा वीडियो को। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो एक एडिबल ऑयल बेचने वाला कंपनी है। इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में जो दम है वो
वो आपको यहाँ पे दिखेगा, चार्ट पैटर्न में आपको शानदार धमाका परफॉर्मेंस दिखा, जिसके चलते कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया, वो है बोनस का। हर 1 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।